अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल मुस्लिमून। हर मुसलमान अपने नज़दीक यह समझता है और आप भी ज़रूर ऐसा ही समझते होंगे कि मुसलमान का दर्जा काफिर से ऊंचा है। मुसलमान को खुदा पसंद करता है और काफिर को ना पसंद करता है। मुसलमान खुदा के यहाँ बख्शा जाएगा और काफिर की बख्शिश ना होगी। मुसलमान जन्नत में जाएगा, काफिर दोज़ख में जाएगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि मुसलमान और काफिर में आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों होता है। काफिर भी आदम की औलाद है और आप भी। काफिर भी ऐसा ही इंसान है जैसे आप हैं। वहाँ भी आपके ही जैसे हाथ पाँव और आँख कान रखता है। वहाँ भी इसी हवा से सांस लेता है, यहीं पानी पीता है, इसी ज़मीन पर बसता है, यहीं पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है, इसी तरह मरता है। उसी खुदा ने उसको भी पैदा किया है जिसने आपको पैदा किया है। फिर आखिर क्यों उसका दर्जा नीचा है, आपका ऊंचा है? आपको जन्नत क्यों मिलेगी और वहाँ दोज़ख में क्यों डाला जाएगा? यहाँ बात जरा सोचने की है। आदमी और आदमी में इतना बड़ा फर्क सिर्फ इतनी सी बात से तो हो नहीं सकता कि आप अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और ऐसे ही दूसरे नामों से पुकारे जाते हैं और वहाँ दीनदयाल, कर्तन सिंह और रॉबर्टसन जैसे नामों से पुकारा जाता है। यहाँ आप गोश्त खाते हैं और वहाँ नहीं खाता। अल्लाह ताला ने जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया है और उसका जो सबका पलहाना रहे, ऐसी नाइंसाफी व जुल्म तो कभी कर ही नहीं सकता कि छोटी छोटी सी बातों पर अपने बंदों में फर्क करे। एक बंदे को जन्नत में भेजे और दूसरे को दोज़ख में भेजा दे। जब यह बात नहीं है तो फिर सोचिए कि दोनों में असली फर्क क्या है। इसका जवाब सिर्फ एक है और वो यह है कि दोनों में असली फर्क इस्लाम और कुफ्र की वजह से होता है। इस्लाम के मानी खुदा की फरमाबरदारी के हैं और कुफ्र के मानी खुदा की नाफरमानी के हैं। मुसलमान और काफिर दोनों इंसान हैं, दोनों खुदा के बंदे हैं, मगर इंसान इसलिए बड़ाई वाला वहाँ अफजल हो जाता है कि वहाँ अपने मालिक को पहचानता है, उसके हुक्म की पैरवी करता है, उसकी नाफरमानी के अंजाम से डरता है। दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है कि वह अपने मालिक को नहीं पहचानता, उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। इस वजह से मुसलमान को खुदा पसंद करता है और काफिर से नाराज होता है। मुसलमान को जन्नत देने का वादा करता है और काफिर को कहता है कि दोज़ख में डाल दूंगा। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को काफिर से अलग करने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, इल्म और दूसरा अमल। यानी पहले तो उसे यह जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसका हुक्म क्या है, उसकी मर्जी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वह खुश होता है और किन कामों से नाराज़ होता है। फिर जब ये बात मालूम हो जाए तो दूसरी बात यह है कि आदमी अपने आप को मालिक का गुलाम बना दे। जो मालिक की मर्जी हो उस पर चले और जो अपनी मर्जी हो उसको छोड़ दे। अगर उसका दिल एक काम को चाहे और मालिक का हुक्म उसके खिलाफ हो तो अपने दिल की बात ना माने और मालिक की बात मान ले। अगर एक काम उसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि बुरा है तो उसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उसे बुरा मालूम होता है और उस मालिक कहे कि वह अच्छा काम है तो उसे अच्छा ही समझे। इसी तरह अगर एक काम में उसका नुकसान नज़र आता है और मालिक का हुक्म हो कि उसे किया जाए तो चाहे उसमें जान और माल का कितना ही नुकसान हो वह उसको ज़रूर करे और करके ही छोड़े। अगर दूसरा काम में उसको फ़ायदा दिखाई देता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे न किया जाए तो फिर चाहे दुनिया भर की दौलत उसी काम में मिलती क्यों ना हो, वो उस काम को हरगिज़ ना करे। अब आप खुद ही इंसाफ से काम लेकर सोचिए। जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता हो मगर वैसा ही जाहिल हो जैसा कि एक काफिर होता है और वैसा ही नाफरमान हो जैसा कि एक काफिर होता है, तो सिर्फ नाम और लिबास व खाने पीने की फ़र्क की वजह से वह काफिर के मुकाबले में किस तरह अफजल हो सकता है और किस बिना पर दुनिया और आखिरत में खुदा की रहमत का हकदार हो सकता है।
اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتا آپ ہی آپ مل جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کیسا ہی برا کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے۔ اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل میں ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی ہوگا کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور شودر ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی خدا کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے اللہ کو پہچانا، اس کی فرما برداری کی، اس لیے اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے اللہ کو نہ پہچانا، اس کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس سے ساری دنیا سبق لیتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے ان کا نام چاہے عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو یا دین دیال ڈال ہو یا کرتر سین ہو، خدا کی نظر میں اس سب میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کی رحمت میں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ